हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। 3 महीने के बाद खुला बेतला नेशनल पार्क। बताते चले कि लातेहार जिला के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर यानी आज बुधवार से बेतला नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष, डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जैन सहित कई विभागीय पदाधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर व फीता काटकर बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए मुख्य द्वार खोला। इस दौरान पदाधिकारियों के द्वारा पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। खुलने से बेतला की रौनक में मानो 4 चांद लग गई। गौरतलब हो कि वन्य प्राणियों के प्रजनन काल के कारण प्रति वर्ष 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पार्क को बंद कर दिया जाता है। ऐसा होने से बेतला नेशनल पार्क से जुड़े होटल व व्यवसाय सहित वाहन मालिक, गाइड का रोजगार बंद हो जाता है। वहीं प्रवेश शुल्क बढ़ाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी और विरोध देखी गई। बता दें कि पूर्व में जो प्रवेश शुल्क समेत अन्य शुल्क निर्धारित किए गए थे, उसे इस बार बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए विरोध किया है और कहा है कि पूर्व में जो शुल्क लिया जा रहा था उसे ही निर्धारित किया जाए, नहीं तो पर्यटकों पर इसका सीधा बोझ पड़ेगा। व इको विकास समिति का गठन करने की बात कही गई। खुलने से एक तो पर्यटकों में काफी उत्साह है और स्थानीय लोगों में भी है, क्योंकि गाड़ी चलने से वाहन मालिक को भी फायदा है, ड्राइवर है, उसके बाद यहाँ पर गाइड रहते हैं, सबको फायदा है। स्थानीय दुकान है, सोवेनियर शॉप में स्थान है, सभी की बिक्री होगी तो रोजगार होगा, उससे काफी उत्साह है लोगों में। रेट में इजाफा हुआ है, पर्यटकों पर बोझ पड़ेगा, उससे लेकर प्रबंधन क्या करेंगे? पर्यटकों पर कोई बोझ एक्स्ट्रा अवसर नहीं है, क्योंकि दूसरे टाइगर रिजर्व में है सब प्रति व्यक्ति ही लगता है। यहाँ पर पहले प्रति व्यक्ति नहीं था, एक गाड़ी पर ही लग रहा था, तो अभी प्रति व्यक्ति 100 रुपया हम लोग किए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमम ही है। दूसरे टाइगर रिजर्व में बहुत ज्यादा ही है, लेकिन हम लोग बहुत ही कम में कर रहे हैं। पहले क्या था कि 300 रुपया लगता था, लेकिन एक गाड़ी में कम से कम फिक्स हो गया है, तो 6 आदमी कम से कम रखेंगे, नहीं तो पहले 8-10 आदमी भी बैठा लेते थे, तो पर्यटकों को भी लगता था कि बहुत ज्यादा बैठा दिया जा रहा है। लेकिन अब जैसे 100 रुपया व्यक्ति है, तो अब ज्यादा 7-8 भी बैठाएंगे तो पैसा उसको लगेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा अब नहीं बैठा पाएंगे। पहले तो कि ठीक था 300, उसमें मान लिया कि चाहेंगे तो 7-8 भी बैठा सकते थे और उसमें बैठाते भी थे, तो इससे होगा कि पर्यटकों को काफी लाभ होगा। नहीं, विदेश से पर्यटक आ जाते हैं, विदेशियों के लिए वाहन प्रबंधन क्या सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है? सुरक्षा तो यहाँ पर कोई ऐसा सुरक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो घूमते हैं, जाते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। नए सेशन की शुरुआत हुई है, सबसे बेहतर चीज जिसका लुत्फ पर्यटक उठा सकते हैं, वो सबसे बेहतर चीज कौन है? यहाँ पर तो बगल में जैसे कमलदा है, अभी कमल उमल भी काफी अच्छे हैं, किला है बगल में, हम लोग बक्सा में भी डेवलप किए हैं। देखा केतकी में हम लोग केतकी संगम पर भी बढ़िया कॉटेज बनाया है, वहाँ ग्रासलैंड टाइप का डेवलप करके बहुत ही अच्छा है। गजीवो है बैठने का, कि बैठ करके लुक ले सके हैं। यहाँ पर बेतला में भी अभी एक देखते हैं कि कैंटीन बना है, यहाँ भी हम लोग कॉटेज बनवाए हैं, काफी सुविधा हम लोग दिए हैं। इस बार काफी चेंज हुआ है, जैसे ये पहले नहीं था। कैफेटेरिया यहाँ पर आते थे तो चाय पानी पीने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी, नाश्ता पानी को यहाँ पर कैंपस में भी हम लोग दिए हैं कैफेटेरिया, तो ये भी अभी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, तो सब लोगों को ये फायदा होगा। रुकने के लिए भी नया कॉटेज बनाया है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ भी है, केतकी में भी है, और नेतरहाट में 3 जगह हम लोग 8 रूम बनाए, 24 रूम बनाया है टोटल। पर्यटकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहिए, आइए उत्साह से भर के देखिए। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ तो काफी दिखते हैं, अंदर जाते हैं तो हिरन है, बाइसन है, हाथी है, मोर है, और चिड़िया भी बहुत तरह का है। और यहाँ पर तो रेगुलर यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट भी हो रहा है बेतला में। लिपर्ड भी 10-12 के संख्या में यहाँ बेतला में है, तो ये है, घूमेंगे। और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे जो गेट के पास बंदर है, तो उसको कोई खाने पीने का चीज नहीं दे, जैसे चिप्स कुरकुरे दे देते हैं, तो इन लोग का तो हैबिट चेंज हो जाता है, तो इन लोग को वो नहीं करे। और पार्क में प्लास्टिक का चीज नहीं ले जाए, यही उन लोग से अनुरोध है। वो थे और पार्क में भी गए हैं,
तो प्रजनन काल का जो समय बंद था पार्क, इसका जो पर्पस था ब्रीडिंग का समय, इसमें अच्छा ब्रीडिंग हुआ है और नंबर्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ इस बार पार्क टूरिज्म जो हम लोग परिचालित करते हैं, उसमें कई सारे एडिशंस हैं, जैसे टूरिस्ट लाउंज हो या फिर हमारे सॉवनिर शॉप या फिर इन हाउस कैफे हो या फिर जो गलियारा बना हुआ है टिकट काउंटर से तक, कई सारे एडिशंस हैं। तो लोग, मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को फायदा भी शुल्क बढ़ा है सर, पर्यटकों में बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है, उसे लेकर वन प्रबंधन क्या करेगी? जैसे आप कंपैरेटिव एक पिक्चर लें तो बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व के हिसाब से बहुत ही कम था, क्योंकि बहुत समय से इसका रिविजिट नहीं हुआ था। जो भी शुल्क था तो उसको अपडेट करना जरूरी था। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, उसको मेंटेन करने के लिए भी शुल्क बढ़ना जरूरी है। जैसे हमारे टूरिस्ट गाइड्स का जो रेट था, उसके भी बहुत समय से एक मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए। हम लोग उसको प्रोफेशनल जेडएसआई टीम के द्वारा उनको ट्रेन भी करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका शुल्क बढ़ना भी चाहिए। तो मेन मुद्दा यही होना चाहिए कि जो आ रहे हैं पर्यटक, उनको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, साफ सफाई और सुविधा मिले और कोई अच्छा ऐसे टूरिस्ट गाइड हो जो अच्छे से बताता है। इको विकास समिति के गठन की मांग लगातार उठती रही है, उसे लेकर वन प्रबंधन क्या करेगी? इको विकास समिति, जैसे मैं बता दूं, वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव के बीच में एक ब्रिज है। तो ये अच्छी बात है कि लोग और इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा मनसा भी वही था कि इको विकास समिति को लेकर लोग सजग रहे और खुद से ही आके वॉलंटियरली इसमें काम करने के लिए कोशिश करें। इको विकास समिति कई सालों से एक्टिव है, मल्टीपल काम करते आ रही है, मोस्टली वॉलंटरी काम किया है, चाहे वो किला की साफ सफाई हो, बेतला कैंपस की साफ सफाई हो। बाकी इको विकास समिति का तो डिटेल्ड रूल है, जिसमें वो कैसे परिचालित होता है, उसमें कैसे लोग चयनित होते हैं, उसी के तर्ज पे किया जाएगा। जो मांग कर रहे हैं उसमें कोई नाजायज मांग नहीं है, तो जो रूल के हिसाब से है वैसे किया जाएगा। मैं चाहता हूँ लोग, गाँव के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दें। 3 माह के बाद फिर से बेतला पार्क खोला गया है, नया चीज क्या देखने को मिलेगा पर्यटकों को? इसे पार्क के अंदर नया चीज तो कुछ अलग से नहीं है, नजरिया बदलना होगा कि इस बार हम लोग जो टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन किए हैं, बिल्कुल वो नजरिया के ऊपर है कि केवल बड़े जानवर नहीं, पूरे जंगल को एज इन टोटल हम लोग बायोडाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें। एक पैच में कीट पतंग से लेकर के तितली से लेकर के बड़े जानवर, सबों को अगर हम अप्रिशिएट करने लगे तो हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के महत्व समझ पाएंगे। देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पर्यटक आते हैं, सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, उसे लेकर वन प्रबंधन क्या करेगी? मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का जो व्यवस्था है काफी बेहतर कर लिया गया है। आज पर्यटक जो जगह पे पहले कभी जाने के लिए सोच भी नहीं रहे थे, वो जाने के लिए अभी तैयार है। चाहे वो नेत्रहाट से लेके बरवाडी तक हर जगह जा सकते हैं। पार्क के कैंपस में हमारे होमगार्ड जवान के साथ साथ हमारे एडीसी की टीम, हमारे ट्रैकर्स सारे तैनात हैं। सुरक्षा के लिए हम लोग बिल्कुल सही सुरक्षा रख सकते हैं। घूमने आए पर्यटकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं पर्यटकों से यही संदेश देना चाहूंगा कि बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिकॉज फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। तो जो आने वाले हैं और जो जानने वाले लोग हैं इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। आगे के समय में मैं यही मनसा रखूंगा कि जो आ रहे हैं खुली दिमाग से आए, तो एक लर्निंग मोटिव से आए और आगे के समय में कंजर्वेशन की तरफ अपना जोर दें, अपना जितना भी पॉसिबल है अपने तरीके से ये बात कंजर्वेशन का मैसेज दूर तक पहुंचा।